दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भूतों को क्या मानते हैं, मगर इस वीडियो में हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। अगर स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता की माने तो इसके हिसाब से आत्माएं भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं, पर उसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी नहीं पकड़ सकता। उसके हिसाब से ये विज्ञान की समझ से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गोस्ट का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपियर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती। बहुत लोगों का मानना है कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद किसी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। साइंस और थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी हमें यही कहती है कि ऊर्जा ना बन सकती है और ना ही मिट सकती है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। एनर्जी, मैटर एंड मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो फिजिकली कभी नहीं मरता। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फिजिकली। उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। हमारे शरीर के मरने के बाद भी हमारी सराउंडिंग उस मैटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगी और वही बाद में जाके पेड़ बनेंगी और वही पेड़ को जानवर खाएंगे और उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी इस धरती को छोड़ के और कहीं नहीं जाती। अगर आत्मा की बात करें तो वो आखिर कहाँ जाती है? जैसा कि मैंने आपसे कहा, विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण रूल ये कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक तरह से एनर्जी है। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती। इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिशन धरती के मिट्टी में मिल जाएगी। पर जो आत्मा है वो किसी न किसी तरह जिंदा रहती है। पर ये बस एक थ्योरी है, इसका कोई सबूत नहीं है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे अजीब एक्सपीरियंस में से एक है। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वो मर के भी वापस जिंदा हुए और ख़ासकर इंडिया में तो ऐसे हज़ारों केसेस हैं। इनके हिसाब से मरने के बाद उन्हें अजीब तरह की लाइट या रोशनी दिखती है और किसी न किसी तरह से ये वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ये बिल्कुल मर के वापस आने जैसा होता है। इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे द 21 ग्राम थ्योरी पर। डुकैन मैकडोगल नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले उनका वजन नापा और मरने के बाद नापा। जब उन्होंने रिजल्ट को देखा तो उनको 21 ग्राम का फर्क नजर आया। मरने के कुछ सेकंड बाद शरीर का 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। पर लोगों को लगा कि ये थ्योरी सही नहीं है। मरने के ठीक पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वजन कम होता होगा। पर अजीब बात यह है कि एक दो नहीं, जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट को किया गया, हर बार अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम का वजन ही कम हुआ। ये सोचने वाली बात है कि मरे हुए इंसान के बॉडी का वजन जितना भी हो, वो हर बार उसके निरपेक्ष 21 ग्राम ही कम क्यों हुआ। और इसी के चलते ये 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और इस बात को भी प्रूफ करती है कि मरने के तुरंत बाद कुछ तो है जो इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी बात करते हैं कि विज्ञान की दुनिया में वो लोग जो आत्माओं पर यकीन नहीं करते, उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि मरने से पहले किसी भी इंसान के ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने लगती है और उसी के चलते लोगों को हेलुसिनेशन यानी भ्रम होता है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइट्स को देख लिया और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। पर सच क्या है और क्या झूठ है, ये एक रहस्य है। अब बात करते हैं उस फीलिंग की जिससे आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी आपको रात के वक्त ऐसा ज़रूर लगता है कि कोई आपको देख रहा है। साइंटिफिक टर्म्स में हम इसे साइकिक स्टेरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर डरावने घरों की बात करें तो ऐसा क्यों होता है कि घरों में ऐसे अजीबोगरीब सेंसेशन होने लगते हैं जब भी कोई इंसान उसके अंदर जाता है? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की माने तो जब भी कोई बहुत बुरी इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर की चीज़ों जैसे फर्नीचर, दीवार और सीढ़ियों में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए जब आप किसी डरावनी जगह पर जाओगे तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा और अजीब सी इमोशनल फीलिंग होगी।
दुनिया में हज़ारों लोगों का ये दावा है कि उन्होंने भूत को देखा है। आजकल तो इंटरनेट पे फ़ोटोज़ पब्लिश की जाती है, वो ज़्यादातर फेक होती है, ज़्यादातर र्यूमर्स को फैलाने के लिए पोस्ट की जाती है। पर हम ओइजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। ओइजा बोर्ड एक टूल है जो सुपरनैचुरल एंटिटी से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप चाहो तो खुद एक ओइजा बोर्ड खरीद सकते हो और आत्माओं से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो कंक्लूजन ये निकलती है कि अगर साइंस की लॉ की माने तो आत्माएं होती है, पर साइंस की एक्सप्लेनेशन ग्रुप इसके अस्तित्व को नहीं मानती। इनके हिसाब से ये दिमाग का भ्रम है और इनकी एग्जिस्टेंस को साइंटिफिकली हम साबित भी नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये मानते हैं कि ये सच में होते हैं और इसी के चलते दुनिया में इतने सारे पोजीशंस की घटनाएं होती रहती है जिनमें आत्माएं किसी इंसान के अंदर चली जाती है। पर्सनली मैं तो उस ग्रुप की मेंबर हूँ जो ये सब मानती है, क्योंकि मैं इस लॉ पे बिलीव करती हूँ कि एनर्जी कभी मर नहीं सकती और वो किसी न किसी फॉर्म में धरती पे ही रहती है। तो आप कौन सी ग्रुप में हो? आप क्या मानते हो? आपको क्या लगता है कि आत्माएं होती है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो कैसा लगा आपको हमारे इस मिस्ट्री ऑफ पैरानॉर्मल फैक्ट का एनालिसिस? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।